मुसलमान जब दुनिया के अंदर आया तो अल्लाह ताला ने 500 साल पहले उसका रिस्क, उसका खाना, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत पूरी लिखकर भेज दिया। कोई जमात, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कुछ भी हो, उसका एक दाना, उसकी बासन का एक खाने का दाना या कम या ज्यादा भी नहीं कर सकती। ये अल्लाह की ज़ात पे हमें भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ता क़यामत तक इस पे भरोसा करना चाहिए। मुसलमान लीडर जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट पूछने का टाइम आता है तो आते हैं, वोट पूछते हैं, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर वोट पूछते हैं। ये इलेक्शन को आने से पहले क्यों आप अपनी खुद की ज़मीन खरीद कर एक स्कूल, एक कॉलेज बनाकर बच्चों को पढ़ाकर एक इंजीनियर। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, सारे शहर कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ है। बहुत सारे समाजी लोग और सियासी लोग जो है इस पर अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। आज हम शहर मैसूर के मैसूर बशीर कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 33 यानी 33 इनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं। हमें जानना चाहते हैं कि कांग्रेस इस पर अपनी क्या राय और रद्द-अमल इजहार कर रही है, और बशीर साहब जो हमारे मैसूर के खासकर मानी जानी हस्ती हैं, आप इस पर जो है हमारे पूरे कर्नाटक में पहले हम सुन रहे थे यूपी, बिहार, नॉर्थ साइड जो है इस तरह के हालात पैदा होते थे। अब ये हमारे कर्नाटक में आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत सारे कॉलेजों में इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आप इस पर किस तरह जो है देखते हैं, और आप जो भी हमारे बड़े बड़े एमएलए हैं, एमपीस हैं, उनका जो है इस पर क्या बात होना सही लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक 6-7 दिन से कंटिन्यू टीवियों के अंदर, ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के अंदर मैसेजें भी आ रहे हैं। सारा हिंदुस्तान देख रहा है, कर्नाटक देख रहा है, मैसूर भी देख रहा है। इससे बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं। अफसर साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कर्नाटका के जो भी नुमाइंदे हैं, जो कांग्रेस के मुसलमान लीडर और हिंदुस्तान के मुसलमान लीडर और हिंदू सेक्युलर लीडर्स जितने भी देख रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं, इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। पहले यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहे थे ये सब चीज़ें, अब कर्नाटक के अंदर हमारे मैंगलोर रोडपी के अंदर आ गया है। बड़ी अफसोस की बात है कि कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर मजहबी चीज़ें ला रहे हैं, जबकि हिजाब का मामला जो है ये जब ब्रिटिश की हुकूमत, 200 साल जब ब्रिटिश हुकूमत की, उस टाइम पे भी हिजाब था, किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 70 साल कांग्रेस भी हुकूमत की, दूसरे पार्टियों ने भी हुकूमत की, जब तक भी कोई पार्टी वालों को, कोई मज़हब वालों को इस हिजाब से, इस बुरखे से, इस नकाब से परेशानी नहीं थी, कोई चीज़ की बेदारगी नहीं थी। जब से 8 साल से बीजेपी की हुकूमत इंडिया के अंदर आई है, आप देख रहे हैं ये हिजाब का ही मामला नहीं, मुसलमानों के तरह तरह के जुल्मे हो रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की चीज़ें कर रहे हैं। ये हिजाब तो एक छोटा मसला है, ये आज आने वाले दिनों में इससे बड़े बड़े मसले लाकर खड़ाएंगे। ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के, कर्नाटक के, मैसूर के जो कांग्रेस के लीडर हो, जो दूसरे पार्टियों के हो, तंजीमों के हो, सब एक साथ जुटकर इसके साथ आवाज़ उठा रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो 3-4-5 महीने के पहले एक मलून आया था कि जो 26 आए थे बदलाने के लिए, अल्लाह ताला ने उसके मज़हब से उसे बदला दिया, उसकी बरादरी के लोग ही उसे बदला दिए, उसे काट दिए। अब उसके बाद गुजरात के अंदर एक जमात मिलकर मुसलमानों के साथ धंधा नहीं करना चाहिए, मुसलमानों के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, उनके दुकानों में कुछ लेना नहीं चाहिए, उनको कुछ देना नहीं चाहिए बोलकर 1000 से 2000 लोग खड़कर कसम खाए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम की तरफ से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, मुसलमान जब दुनिया के अंदर आया तो अल्लाह ताला ने 500 साल पहले उसका रिस्क, उसका खाना, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत पूरी लिखकर भेज दिया। कोई जमात, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कुछ भी हो,
उसका एक दाना, उसकी बासन का एक खाने का दाना या कम या ज्यादा भी नहीं कर सकती। ये अल्लाह की जात पे हमें भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह, ता क़यामत तक इस पे भरोसा करना चाहिए हमें। रही बात जो आपने पूछे मेरे को, क्यों आपके लीडर इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहे, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चंद चीजें ऐसे हैं कि हर बात मीडिया में आकर, सोशल मीडिया में आकर बताकर करने वाली नहीं होती। अच्छा, 3-4 दिन से आप देख रहे हैं जमीर अहमद साहब भी आवाज उठाए हुए हैं, बेशक, हमारे तनवीर सेठ साहब भी आवाज उठाए हुए हैं, हारिस साहब भी उठाए हुए हैं, रिजवान अरशद साहब भी उठाए हुए हैं, हमारे बीके अल्ताफ खान साहब भी उठाए हैं, हमारे अब्दुल्ला साहब भी उठाए हुए हैं। जितने MLC, जितने भी जो भी मजहब हो, जो सेकुलर लीडर है, जो भी पार्टी के सेकुलर लीडर है, हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को टारगेट बनाना, कोई मजहब वाले, कोई पार्टी वाले, कोई तंजीम वाले, गलत बात है। ऐसा कि कांग्रेस के 7-8 लीडर है, MLA आवाज नहीं उठा रहे, ये गलत मैसेज लोगों में देना बंद करिए। क्योंकि ये 7 लीडरों का, ये 7 फैमिलियों का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान की 50 करोड़ मुसलमान आवाम का मसला है। ये अगर कोई भी मजहब का हो, हिंदू मजहब के अंदर भी कोई ऐसी तकरार कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, हिंदू मजहब के बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। ये कोई भी मजहब हो, हम मजहब को लेकर, एक साथ लेकर चढ़ेंगे तो हिंदुस्तान बनेगा, हिंदुस्तान की आबोहवा अच्छी बनेगी। हम पार्टी वालों की बात लेकर, ये कोई पार्टी अपनी पार्टी को चमकाने के लिए बात कर रहे हैं, तो ये गलत मैसेज है, लोगों में गलत मैसेज जा रहा है। लोगों में ये डाला जा रहा है कि DK शिव कुमार साहब ने बात नहीं की, सिद्धरामैया साहब ने बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से ये मसला शुरू हुआ, DK शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब, जमीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, UT खादर साहब, जितने भी हमारे रिजवान अरशद साहब हैं, हारिस साहब हैं, पूरे मिलकर बेंगलुरु के अंदर बात किए हुए हैं। होम मिनिस्टर से भी बात किए हुए हैं, चीफ मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं, दिल्ली तक भी बात गई है। आप देखे हुए पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने बड़ी जोरों शोर से इस आवाज को उठाकर एक तकफे को, एक मजहब वालों को, ये पार्टी वाले दबाने की कोशिश कर रहे, ये कभी भी होगा नहीं बोलकर हमारी पार्टी की आवाज दिल्ली से भी उठ रही है। आप क्यों लोगों में एक इश्तेहार फैला रहे हैं, एक शरारत कर रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर बात नहीं कर रहे, सिद्धरामैया साहब बात नहीं कर रहे, DK शिव कुमार साहब बात, ये बातों को रोकिए। ये मसला DK शिव कुमार साहब का, सिद्धरामैया साहब का, जमीर अहमद साहब का, तनवीर सेठ साहब का या रिजवान अरशद साहब का, UT खादर साहब का नहीं है। ये मसला कौम का है। सारी कौम एकजुट होकर, सारे मसले मसाइल बैठकर इत्मीनान से इसे हम दुरुस्त करना चाहिए कि आपस में हम लड़ते रहेंगे तो दूसरों को फायदा होगा। आपसे आजीजाना मोहतरमाना गुजारिश है कि आप सियासी जो भी पार्टी में हो, वो आपका सियासी मसला है। यहाँ पर जब मसला का बात आती है, जब हिजाब की बात आती है, बुरखे की बात आती है, तो हम एक साथ होकर, सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर हम इन बच्चों के लिए इंसाफ दिलाएंगे, चाहे वो कोई भी मजहब के हो, हिंदू मजहब के हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मजहब का। अगर उन्हीं के साथ भी जाती हो रहेगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे, लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे, हमारा आखिरी सांस तक उनके साथ रहेंगे। सर, परसों की बात है, जो वज़ीर तालीम हैं, जिसे एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने बाकायदा ये बात कह दी कि भाई हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं आना चाहिए। जिस तरह आप सिद्धरामैया साहब की बात करें, DK शिव कुमार साहब की बात करें, उसके बावजूद भी जो है वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर जो है ये बात कह दिए हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए अफसर साहब, ये जो बातें चल रही है, आप जानते हैं 2023 में इलेक्शन आने वाला है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई तरक्की की नहीं। आप देख रहे हैं 2 साल के अंदर, कोरोना के अंदर लाखों लोग मर गए। लोगों की बाड़ी उठाकर लेकर जाकर जलाने के लिए, दफनाने के लिए लोगों के पास डरा धमकाकर उनको घरों के बाहर नहीं तक लाए। किसी की बाड़ी कोई ले आके दफनाया, किसी का जनाजा ले आके कोई दफनाया। आप देख रहे हैं अब बीजेपी पूरी तरह से कंगाल हो गई है, जीरो हो गई है। बीजेपी के पास एजेंडा नहीं है, काम क्या दिखाएं लोगों में जाकर। अब 1 साल में इलेक्शन आने वाला है, अब ये छेड़ी लड़ी लेकर मजहबी चीज लाकर लोगों में ये डाल रहे हैं
क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ की आबादी है, मुसलमानों की 50 करोड़ की आबादी है, कर्नाटका के अंदर 6.5 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है। ये मजहबी लड़ी लाकर ये एक प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों को खड़ा रहे, एक प्लेटफॉर्म पर हिंदुओं भाइयों को खड़ा कर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मजहबी चीज लाकर डालकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी भी होगा नहीं जब तक सेकुलर लीडर, हिंदू भाई मुसलमान सब एकजुट कर एक साथ है। ये बीजेपी वालों को आने वाले दिनों में अच्छा एक सबक सिखाएंगे। आने वाले दिनों में इनको यहां से काट कर भिरकाने का काम यहां की आवाम कर कर दिखाएगी। जी सर, जिस तरह आपने बताया था, जितने भी हमारे मुस्लिम एमएलएस हैं, चाहे वो मैसूर के हो, बेंगलुरु के हो, क्या हमें ये नहीं लगता कि हम जो है अपनी खुद एक कॉलेज बनाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं, जो हमारे मरहूमिन हैं, जो भी हमारे अलहाज अजीज़ सेठ साहब हो या उनके लिए हो? क्यों हम जो है सरकारी कॉलेज में या उनके रहबरी कॉलेज में जो है हम जाकर पढ़ रहे हैं? ऐसा कब होएगा इंशाल्लाह? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अफसर साहब, आप ऐसी एक बात पूछ ली है कि हमारे दिल को भी लग रही है बात। हकीकन बात है जो आपने ये जो सवाल किया। क्यों हमारे मुसलमान लीडर जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट पूछने का टाइम आता है तो आते हैं, वोट पूछते हैं, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर वोट पूछते हैं। ये इलेक्शन को आने से पहले क्यों आप अपनी खुद की ज़मीन खरीद कर एक स्कूल, एक कॉलेज बनाकर बच्चों को पढ़ाकर एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक प्रिंसिपल, एक अच्छा एजुकेशन देकर एक इंसान बनाकर अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों इसमें हॉस्पिटलों में हो, कॉलेजों में है, जो डॉक्टर बनाएंगे तो वो मजहब वाले हमारे साथ खड़े होंगे, ये बता रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बात ये 100% सही बात है। जब आप 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ रुपए खर्च कर कर इलेक्शन हार दिए, हमारे को वोट दिए नहीं बोलकर आप लोगों में जाकर बताते हैं यहाँ की आवाम अच्छी नहीं, यहाँ की कौम अच्छी नहीं, हमारा पैसा भी खर्च हो गया, हमें वोट भी नहीं मिला, हमें जिल्लत हुई, हमें हार ले बर्दाश्त करना पड़ा। मैं बताता हूँ आपको, जो आप 5 साल पहले आकर इलेक्शन को वोट पूछने से पहले एक ज़मीन लीजिए, एक कॉलेज बनाइए, एक स्कूल बनाइए कि आप लोगों में अच्छा एक मैसेज दीजिए। देखता हूँ आप कैसे नहीं जीत सकते, आप कैसे एक लीडर नहीं बन सकते। 5 साल को एक बार एनआर क्षेत्र हो, मैसूर हो, आपको आवाम याद आती है, आपको वोट याद आता है। जब आप लोगों को भड़काते हैं, बहकाते हैं, भाई आज आवाम बहकने वाली भड़कने वाली नहीं है। आज आवाम को एक अच्छा, एक सेकुलर लीडर चाहिए, वो आपको मिल गया है, जो हमारे हाजी तनवीर सेठ साहब हैं। आप देख रहे हैं तनवीर सेठ साहब के कारनामे देखे हुए हैं। आज हर मजहब वालों के साथ जुड़े हुए हैं, वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, तनवीर सेठ साहब के साथ बच्चा बच्चा जुड़ा है। कहीं भी मजहब का नाम हो, कोई भी चीज़ हो, तनवीर सेठ साहब के बाद कोई खिलाफ उनके बात करने वाला मैसूर शहर के अंदर एक आदमी भी नहीं है। हाँ, काम होने वाला है, आइंदा काम ज़्यादा से ज़्यादा तनवीर सेठ साहब भी करेंगे। जैसे कि आप देखें, अजीत सेठ जोड़ी रास्ते का मसला था, पूरा मसला हल हो लेके आ रहा है इंशाल्लाह। आप जैसे बताए कॉलेज बनाना है, अब कॉलेज भी इंशाल्लाह हम डिमांड रखेंगे, पूरे कॉरपोरेटर, पूरी मैसूर के अवाम मिलकर तनवीर सेठ साहब के पास ये डिमांड रखकर एक कोई भी अच्छी जगह लेकर, जितने भी मैसूर के मालदार लोग हैं, हम भी हैं, पूरे जितने भी मालदार है, 10,000 हो, 5,000 हो, लाख हो, 10 लाख देकर एक ज़मीन खरीद कर एक कॉलेज, एक स्कूल बनाकर यहाँ के हर मसलक के बच्चों को, हर कौम के बच्चों को एक एजुकेशन देकर एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनाने की कोशिश करेंगे। जी सर, हिजाब की बात आई है तो हमारे शहर मैसूर को ख़ासकर शहर मैसूर में जो कॉलेजेस हैं या कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों हैं, बच्चे हैं, या हमारे नौजवानों को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप कि भी डर नहीं, खौफ नहीं खाओ, ऐसा कुछ मैसेज आपकी तरफ से? मेरी तरफ से, पूरी मैसूर की आवाम की तरफ से, मैं मैसूर के बैको बच्चियों को और जितने भी कॉलेज को जा रहे हैं, जो स्टूडेंट छोकरे लड़के हैं, उनको भी यही बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की बातों में आकर डरना, एक परेशानी के एक माहौल में जाने के लिए तैयार मत होइए। ये मसला हिजाब का है, इंशाअल्लाह बड़ी आसानी से इसको ख़त्म कर देंगे 2-3-4 दिन के अंदर। कोई शाल डाल लेके आ रहा है, कोई कुछ डाल लेके आ रहा है, परेशान होने की कोई चीज़ नहीं है। ये बीजेपी वाले इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाकर इस हिंदुस्तान के अच्छे शहरी बनाने की वजह ये छोड़कर इनको सियासी पार्टी में डालकर इनको एक मजहबी निशान देकर मजहबी ताल्लुकात में डाल रहे हैं। ये कभी भी होगा नहीं।
यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी मज़हब का बच्चा है वो हमारा भाई है, हम उनके भाई हैं। ये मुल्क को हम साथ लेके चलेंगे, मेरे बच्चे हो, आपके बच्चे हो, हर मज़हब का बच्चा ये मुल्क को सच्चाई के साथ लेके चलेगा, हिंदुस्तान को एक बुलंदी पे लेके जाने का काम करेगा और तरक्की का काम करेगा। हमारा हिंदुस्तान एक राब रोशन, एक इज्जतदार शहरी होने का सबूत देगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 8 दिनों से उड़पी के अंदर हो या कुंदापुरा जो एक गांव है वहाँ पर जो वाक़ये पेश आए, उसके बाद में जो है बहुत सारी जगहों पर आज की जो ख़बर हमने मालूम की उर्दू न्यूज़पेपर में, बहुत सारी कॉलेजों में भी इस तरह की जो है हरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान का आइन, हमारा दस्तूर हिंद जो क़ानून बनाए हैं कि किसी को जो है ज़बरदस्ती कहीं पे नहीं है और किसी को जो है किसी पर रुकावट भी नहीं है। तो इसी तरह आज हम जनाब मैसूर बशीर अहमद साहब से मुलाकात की कि हम जानना चाहा कि पार्टी के कांग्रेस की तरफ से जो है क्या क्या अक़दाम उठाए हुए हैं, तो इन्होंने बाकायदा इस बात को वाज़े किया। तो इसी तरह आप हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है मैसूर बशीर अहमद साहब की बातों से, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।